चलो एक डेरिवेशन करेंगे छोटी से पहले, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ये मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया हुआ पहले, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस अगर है, एक्सपेंशन एज्यूम कर लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ अगर सर वेदांत सर, कंबशन सिर्फ गैसेस का होता है? हाइड्रोकार्बन का ना, गैसेस का नहीं है, जरूरी नहीं है ना, जैसे बेंजीन लिक्विड है उसका भी वो। सर फिर CH4 गिवन था पिछले में, हमने उसे मतलब गैस मान के क्यों निकाला था आंसर? वेदांत, ये स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना ऑर्गेनिक के अंदर की, पहले 3 तो गैसेस ही होते हैं, 4 से 17 तक चलते हैं लिक्विड, ऐसे करके बोलते नहीं है। यस सर, बट लेकिन हम उसे मतलब हो सकता है सॉलिड पहले लिक्विड फेज में कन्वर्ट करके कंबशन करवाया हो। नहीं नहीं नहीं, वेदांत मिथेन तो गैस ही है, जो गैस फॉर्म में उसको गैस में ही लेना है, वो स्पेशली मेंशन करे कि ये लेना है तो वो बात अलग। मिथेन, इथेन, प्रोपेन तीनों गैस है। अब ब्यूटेन में आ जाता है आइसोब्यूटेन, जैसे लिक्विड आ गया है ना, लिक्विड वो उसमें एलपीजी में यूज करता है आइसोब्यूटेन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यस सर। है ना। तो ये तेरे को ध्यान रखना है इस चीज का, ये क्वेश्चन इसलिए दिया है। और मैंने मिथेन और बेंजीन के लिए तो स्पेशली बोला हुआ है कि तुम ये लोग ये वाली चीज याद रखना कि मिथेन क्या कहते हैं, मिथेन जब भी आएगा तो गैस लेके करना है इसको, मिथेन, क्योंकि बेंजीन में मैंने क्वेश्चन कराया वो लिक्विड लेके कर लेते हैं, तो मिथेन को गैस, मिथेन होती भी गैस है। और ये ध्यान रखना, 2 की वैल्यू तो याद ही रखनी है। बेंजीन का कंबशन होगा डेल्टा एन जी की वैल्यू -3/2 1 मोल के लिए, मिथेन का कंबशन होगा डेल्टा एन जी की वैल्यू -2 1 मोल के लिए। सही है वेदांत? यस सर, क्लियर। हम्म। अच्छा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की मैं एक डेरिवेशन कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें फॉर्मुला इसका बताया हुआ है कि पीवी गामा इज टू कांस्टेंट लेना है, लेकिन ध्यान रखना रिवर्सिबल मैं बोल रहा हूँ, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में फॉर्मुला वैलिड नहीं है, रिवर्सिबल गलत हो जाएगा, कई बार ऑब्जेक्ट से पूछते हैं। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ट्रू है कि नहीं, ये ट्रू नहीं है, डेरिवेशन करेंगे उससे पता लग जाएगा। पीवी गामा इज टू कांस्टेंट, या टीवी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर टीपी 1 माइनस गामा बाय गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये डेरिवेशन छोटी सी डेरिवेशन है, नोट कर लेंगे एक बार। तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस गिवन। टेम्परेचर वॉल्यूम में कंडीशन गिवन है तो दूसरा फॉर्मूला, टेम्परेचर प्रेशर में है तो तीसरा फॉर्मूला, प्रेशर वॉल्यूम में है तो पहला फॉर्मूला। तो एक मैं डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ तुम्हें जल्दी से इसकी। और कोई भी डेरिवेशन करनी है थर्मोडाइनमिक्स के अंदर, थर्मोडाइनमिक्स के अंदर कोई प्रोसेस हो रहा है और डेरिवेशन करनी है, कोई प्रोसेस हो रहा है और डेरिवेशन करनी है, हमेशा फर्स्ट लॉ डेल्टा इज टू क्यू प्लस डब्ल्यू, हर जगह वैलिड है। डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। डेल्टा ई सबको पता है हमें एनसीवीडीटी होता है, ये मैंने डेराइव कराया हुआ तुम्हें, डेल्टा एच एनसीवीडीटी, डेल्टा ई एनसीवीडीटी, ये डेराइव कराया हुआ है, सही ना। और एडियाबैटिक बोलते ही, एडियाबैटिक प्रोसेस यानी ना तो हीट अंदर आ सकती है ना हीट अंदर से बाहर जा सकती है, इसलिए क्यू की वैल्यू क्या हो गई 0। और डब्ल्यू एक्सपेंशन मानते हुए करना है तो -पी एक्सटर्नल डीवी, -p एक्सटर्नल डीवी। अगली लाइन एनसीवीडीटी होता है। अब क्योंकि मैंने रिवर्सिबल लिखा है, ध्यान रखना, अब मैं रिवर्सिबल का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने रिवर्सिबल लिखा हुआ है इसलिए पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल बराबर होंगे, पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल बराबर होंगे, इसलिए दिया मैंने -p इंटरनल डीवी, -p इंटरनल डीवी। और पी इंटरनल पता ही सबको कि nRT/v होता है, एनसीवीडीटी, सीवी को भी मैं r बाय गामा -1 लिख देता हूँ, ये डिराइव मैंने कराया हुआ है। सीवी को क्या लिख दिया, r बाय गामा -1, जिसको ड्राइव करना है वो सीपी माइनस सीवी इज टू आर, और गामा इज टू सीपी बाय सीवी, ये दो रिलेशन करके ड्राइव कर सकता है, ये दो रिलेशन लेके ड्राइव कर सकता है। और यहाँ पे आ जाएगा dt, सीवी, सीवी का लिखा मैंने r बाय गामा -1, और पी टर्म को दिया -nRT/v dv। तो nr से nr कैंसिल हो जाएगा इधर, तो अब dt/t इंटीग्रेट कर देंगे टेम्परेचर T1 से T2 पे, और यहाँ पे -1/v dv आ जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे वॉल्यूम V1 से V2 पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग T2 माइनस नेचुरल लॉग T1, यानी नेचुरल लॉग T2/T1, नेचुरल लॉग T2/T1 इज इक्वल टू, ये आएगा नेचुरल लॉग V, नेचुरल लॉग V आएगा, और नेचुरल लॉग V1 माइनस V2 आ जाएगा, ये नेचुरल लॉग V1 माइनस V2 आ जाएगा, यानी नेचुरल लॉग V1 बाय V2 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? और गामा -1 टर्म थी वो यहीं आएगी, गामा -1 मिस हो गई ऊपर, ये रही ये टर्म, ये माइनस गामा -1 इधर लगा दो तुम, और V1/V2 लिखा है तो माइनस हट जाएगा और पावर में आ जाएगा गामा -1। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कैलकुलेशन किया और कुछ नहीं है, यानी यहां से आ गया T2/T1
ये रिलेशन अप्लाई करनी है, V1/V2 गामा -1। मोनोटॉमिक गैस तो गामा की वैल्यू 5/3, डायटोमिक गैस तो गामा की वैल्यू 7/5। गामा की वैल्यू मोनोटॉमिक और डायटोमिक के लिए हमेशा रटी होनी चाहिए, गामा की वैल्यू और सीपीसीवी। जैसे सीपी कितना होता है मोनोटॉमिक के लिए, जैसे हीलियम गैस है, तो ये रिलेशन आ गई है, टी वी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक टेम्परेचर गिवन है रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, और दूसरा टेम्परेचर तुम्हें निकालना है, तो ये रिलेशन अप्लाई करोगे अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ये समझ आ गई बात कि नहीं? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में ये बात समझ आ गई कि नहीं अर्नव? अर्नव? सर उसका माइक वर्क नहीं कर रहा। अच्छा चलो, वेदांत क्लियर हो गए जो बताया मैंने डेरिवेशन? यस सर, हो गया। हाँ, तो ये जो तीन रिलेशन लिखी थी ना, वो एक ही रिलेशन, अच्छा अर्नव सही है, तीन रिलेशन लिखी थी, वो तीनों रिलेशन पता होनी चाहिए, और ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, किसके लिए? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक में वर्क डन भी क्या होता है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक में वर्क डन ये भी देख लेंगे जल्दी से। डेल्टा ई इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो क्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक में वर्क डन क्यू जीरो, और डेल्टा ई पता है हमें एनसीवी dt होता है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ, दोबारा बता रहा हूँ मैं, वर्क एडियाबैटिक रिवर्सिबल के अंदर, तो एनसीवी dt आ जाएगा। और dt हमारा T2 माइनस T1, dt हमारा क्या है T2 माइनस T1। और cv को मैं r बाय गामा माइनस वन भी लिख सकता हूँ। एक तो वर्क डन ये आ गया, दूसरा आ गया nr बाय गामा माइनस वन, nr बाय गामा माइनस वन T2 माइनस T1, या dt लिख दो, एक ही बात, ये भी आ सकता है इसमें किसी। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, nr T2 माइनस nr T1, तो ये आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय गामा माइनस वन, ये भी आ जाएगा वर्क डन। ये दूसरी फॉर्म, एक ही चीज है ये, एक ही चीज को मैंने तीन फॉर्म्स में लिखा है, एक ही चीज को तीन फॉर्म्स में लिखा है, कोई डाउट तो नहीं है? सही ना, एक ही चीज को, एक ही वर्क डन है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क डन है। क्लियर? वर्क डन कौन सा वाला है? ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क डन आइसोथर्मल। बता वेदांत, रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क डन क्या था, वैल्यू क्या थी? वेदांत? सर पी डेल्टा वी माइनस का। नहीं नहीं नहीं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल है वेदांत, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। तुम लोग भूल रहे हो, देखो थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ोगे गड़बड़ हो जाएगी। वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है, ध्यान देना, वर्क ऑफ एक्सपेंशन सिंपली बोला मैंने, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो माइनस पी एक्सटर्नल डीवी था, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी था। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या था? -2.303 nRT log V2/V1 या P1/P2। नहीं समझ आई बात वेदांत? यस सर। ये भूलना नहीं बिल्कुल भी। ऐसे ही अगर तुम्हें निकालना है, अब मैं एक और चीज बता रहा हूँ तुम्हें, एक और चीज बता रहा हूँ यहाँ पे। मैंने वर्क तुम्हें बता दिया रिवर्सिबल एडियाबैटिक में, मैंने बता दिया वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन ये रहा, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल ये रहा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल ये रहा, और ये है वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक, वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ये तीनों, तीन वर्क डन लिख दिए यहाँ पे। अब वर्क डन ड्यूरिंग इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, वर्क डन ड्यूरिंग इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, एक रिलेशन हमेशा याद रखना, डेल्टा इज क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, हर जगह अप्लाई होगा, इसी से सारी रिलेशन डिराइव होती है, इसी से सारी रिलेशन डिराइव होंगी। तो वर्क डन इन एडियाबैटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, इसके अंदर एक्चुअली में हमें निकालना होता है फाइनल टेम्परेचर निकालने को आएगा कि फाइनल टेम्परेचर क्या है। क्लियर? फाइनल टेम्परेचर क्या है, तो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है ना, किस रिलेशन से स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन? किस रिलेशन से डेरिवेशन स्टार्ट होगी वेदांत?
छवि, नित्या, सर फर्स्ट लॉ dt is equal to minus p external dv. हाँ नहीं निशी, ये डेल्टा इज टू क्यू प्लस डब्ल्यू रिलेशन कोई भी स्टार्ट करनी है ये अप्लाई करना है तुम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब ना तो हीट अंदर आ सकती है ना ही अंदर से बाहर जा सकती है। वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो मेरे को डेरिवेशन स्टार्ट करनी है डेल्टा इज टू क्यू प्लस डब्ल्यू से। क्या इस रिलेशन में पीवी गामा इज टू कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं? क्या इस रिलेशन में पीवी गामा इज टू कांस्टेंट अप्लाई होता है? चलो देखो उधर, देखो उस क्वेश्चन को देखो। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क है, डेल्टा इज टू मैंने क्यू प्लस डब्ल्यू दिया, डेल्टा इज लिख दिया क्यू प्लस डब्ल्यू, और क्यू तो इसमें जीरो ही होगा, तो डेल्टा ई हो गया डब्ल्यू के इक्वल, क्यू जो जीरो है, एडियाबैटिक लिख दिया ना, तो क्यू तो जीरो हो गया, तो डेल्टा ई आ गया डब्ल्यू के इक्वल, डेल्टा ई डब्ल्यू के इक्वल आ गया, तो डब्ल्यू को लिखता हूँ माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, पी एक्सटर्नल डीवी, डीवी यानी वी टू माइनस वी वन, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और पी एक्सटर्नल ध्यान रखना हमेशा फाइनल प्रेशर के इक्वल होगा। पी एक्सटर्नल फाइनल अगर दे रखा है अलग से तो वही लेना तुम, अदरवाइज पी एक्सटर्नल इज टेकन टू बी पी फाइनल यानी पी टू। पी एक्सटर्नल और पी टू सेम मानना है अगर कुछ मेंशन नहीं किया है, ये याद था लाइन, सही ना? पी एक्सटर्नल क्या होगा एक्चुअल में? फाइनल प्रेशर, अगर दे रखा है तो बात अलग। तो डेल्टा ई आ गया पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। अब वी टू को क्या लिखता हूं मैं? एन आर टी टू बाय माइनस पी एक्सटर्नल, और वी टू को लिखता हूं मैं एन आर टी टू बाय पी टू, एन आर टी टू बाय पी टू माइनस एन आर टी वन बाय पी वन, माइनस एन आर टी वन बाय पी वन, ये आ जाएगा माइनस एन आर टी वन बाय पी वन। और पी एक्सटर्नल और पी टू सेम है, अभी मैंने बताया तुम्हें पी एक्सटर्नल और पी टू क्या होंगे? सेम होंगे। तो अब इसमें डेल्टा ई को अच्छा डेल्टा को मैंने लिखा नहीं ऊपर, एनसीवीडीटी, डेल्टा ई तो एनसीवीडीटी रहेगा ही, डेल्टा ई एनसीवीडीटी, और सीवी को लिख देंगे आर बाय गामा माइनस वन, एन आर बाय गामा माइनस वन, डी टी आ जाएगा टी टू माइनस टी वन, डी टी आ जाएगा टी टू माइनस टी वन। तो एन आर से एन आर कैंसिल होगा, ये एन आर से एन आर कैंसिल, सारे एन आर से एन आर कैंसिल हो जाएंगे, एन आर से एन आर कैंसिल हो जाएंगे। और अब इसमें पी एक्सटर्नल और पी टू को सेम मान लेना, पी एक्सटर्नल पी टू को सेम मानेंगे तो क्या रिलेशन आएगा? निकालो जरा, पी एक्सटर्नल को और पी टू को सेम मानो, अंदर पी एक्सटर्नल को मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या रिलेशन आ रहा है। टी टू को फाइनल टेम्परेचर निकालो, टी टू माइनस टी वन बाय गामा माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी टू जो मैं अंदर लूंगा तो पी टू से पी टू कैंसिल, माइनस ये आ जाएगा टी टू, माइनस में बाहर, माइनस बाहर है ही, टी टू माइनस माइनस आ जाएगा पी टू टी वन डिवाइडेड बाय पी वन, पी टू टी वन बाय पी वन, ये आ जाएगा। किसी को डाउट कोई? एक बार चेक करो, ये फाइनल टेम्परेचर निकल जाएगा यहाँ से। अब एक बार इसको चेक कर लो, कोई डेरिवेशन में किसी को, रिलेशन यही है डेल्टा इज टू क्यू प्लस डब्ल्यू, कभी भूल भी जाओगे तो यहीं से स्टार्ट करना है, कोई डेरिवेशन नहीं है, सब डेल्टा इज टू क्यू प्लस डब्ल्यू पे से लिंक्ड है। मैं किसी को पूछना है कुछ? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। फाइनल टेम्परेचर निकालना सिखा दिया यहाँ पे मैंने, फाइनल टेम्परेचर इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ये बता दिया यहाँ पे। किसी को कोई डाउट है? चलो एक न्यूमेरिकल लिखेंगे फिर, क्वेश्चन लिखेंगे। 5 moles of gas expand adiabatically and reversibly, 5 moles gas expand
रिवर्सिबली एडियाबेटिकली, by doing work of 250 hour, by doing work of 250 hour, 250 hour का वर्क करते हैं, and undergoes a decrease in temperature of, दैट ना रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर कम होता है। अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर कम होगा, यानी कूलिंग होती है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन अगर है, एक्सपेंशन में टेम्परेचर बढ़ता है एक्चुअल में, लेकिन अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन है तो उसमें टेम्परेचर कम होता है। उल्टा होता है इसके अंदर, याद रखना इस चीज। रिवर्सिबली बाय डूइंग वर्क of 250 hour and undergoes decrease in temperature of, and undergoes decrease in temperature of 20 डिग्री सेल्सियस। तो बताना गैस कौन सी। गैस इज ए ऑप्शन नियोन, बी ऑप्शन NH3, सी ऑप्शन से SO2, डी ऑप्शन CO। तो कौन सी गैस है ये बता दो। गर्भ ने आंसर निकाल लिया, और कोई बच्चा जिसने आंसर निकाला हो। हाँ, गर्भ कैसे किया क्वेश्चन। गर्भ सर E इज इक्वल टू Q प्लस W करा, फिर सर Q की वैल्यू 0 होगी क्योंकि आइडियाबैटिक प्रोसेस है। हाँ, फिर सर NCV dt लिख लिया E को, और फिर CV को लिख लिया सर R अपॉन गामा माइनस 1। बिल्कुल सही है। डेल्टा इज तो सर आएगा NCVDT। सही है गर्भ। डेल्टा ई NCVDT लिखा ही हुआ है यहाँ पे, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। डेल्टा ई Q प्लस W लगाना ही है। Q को 0 रख देंगे, एडियाबेटिक है। W को
क्योंकि यहाँ पे वर्क डन हुआ है 250 आर का, डायरेक्ट लिख देंगे 250 आर, 250 आर, 250 आर, यही क्या है, क्या नाम है गर्व, यस सर ऐसे किया है। और किसने किया ऐसे? चलो अर्णव और वेदांत ने भी ऐसे किया। तो एनसीवीटीटी लिख दिया, एन आर बाई गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, या सीवी निकाल लो डायरेक्ट तुम, या इससे डायरेक्ट सीवी निकाल लो, सीवी की वैल्यू से भी पता लग जाएगा। सीवी की वैल्यू अगर 3/2 आ रही है तो मोनोटॉमिक गैस, सीवी की वैल्यू 5/2 आ रही है तो डायटोमिक गैस, सीवी की वैल्यू से भी पता लग जाएगा। तो सीवी ही निकाल लेते हैं इसमें, नहीं आर दे रखा ना, चलो आर से कर लो, कुछ आर से इजी रहेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे आ गया T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, डिक्रीज इन टेम्परेचर दे रखा है इसने 20 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो ये सीधा 20 आ गया, और इज इक्वल टू 250 आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और 5 मोल्स है तो इनकी वैल्यू 5 रख देंगे, 100 आ गया, 100 बाई गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 250, तो ये सीधा आ गया 25 बाई 2.5, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, गामा की वैल्यू कितनी आ रही है 7/5। गामा माइनस 1 इधर गया 10/25 यानी 2/5, हाँ सर गामा आएगा 7/5, 7/5 यानी 1.4, 1.4 मतलब डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस कौन सी है सीओ, तो सीओ आंसर आ जाएगा। ये समझ आ गया सबको कि नहीं? वेदांत, यस सर। वेदांत इसमें जो वर्क डन बाय द गैस है 250 आर दिया है, इसको नेगेटिव क्यों नहीं लिया? वेदांत क्वेश्चन क्लियर है क्या? चलो एक बार सोचना इसको, इजी है, कुछ है नहीं इसके अंदर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 moles of an ideal gas, 2 moles of ideal monoatomic gas is expanded adiabatically from 32 atmosphere to 1 atmosphere, is expanded adiabatically from 32 atmosphere to 1 atmosphere at initial temperature of 320 Kelvin। तुम्हें निकालना है कैलकुलेट वर्क डन डेल्टा ई एंड फाइनल टेम्परेचर, वर्क डन डेल्टा ई एंड फाइनल टेम्परेचर if the process is, if process is, A पार्ट है रिवर्सिबल, बी पार्ट है इरिवर्सिबल, ताकि यहाँ पे कंसेप्ट ढंग से क्लियर हो जाए। दोनों की डेरिवेशन मैंने अभी कराई है पीछे।
हाँ ट्राई कर लिया सबने? वेदांत, गर्व, बॉबी, छवि, अंशिता, कृष्णा ट्राई किया है? चलो देखेंगे आंसर पे। देखो पहला केस रिवर्सिबल का, रिवर्सिबल का, रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, इसका केस अगर लेना है, एक्सपेंशन हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक केस है, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन में हमेशा क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ध्यान देना, टेम्परेचर देखो कैसे डिक्रीज करेगा, यहाँ पे अब न्यूमेरिकल के थ्रू प्रूव हो जाएगा ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो इसमें मेरे को प्रेशर दे रखा है इनिशियल 32 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर गया, फाइनल प्रेशर दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है। तो ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए तो डायरेक्ट कंडीशन लग जाएगी, T1 P1 1 माइनस गामा बाय गामा, ये रिलेशन अभी हमने पढ़ी है, T2 P2 1 माइनस गामा बाय गामा। तो रिलेशन अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। T1 की वैल्यू है 320, ये मैं रब कर दूंगा, ध्यान रखना, तो नोट करते रहना साथ साथ। T1 की वैल्यू 320, P1 की वैल्यू हमारी है 32, 32 की पावर 1 माइनस, मोनोटोमिक गैस है, मोनोटोमिक गैस है तो गामा की वैल्यू 5/3 होगी। देखो लिखा ना मोनोटोमिक गैस, तो गामा की वैल्यू 5/3, तो 1 माइनस 5/3 अपॉन में 5/3 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 5/3 अपॉन में 5/3 माइनस 2/5 आ जाएगा। एक बार चेक कर लो, यस सर। माइनस 2/5 आ जाएगा ये। और T2 फाइनल हमें निकालना है, T2 की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर है, 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही रहेगा, 1 की पावर माइनस 2/5 आएगा तो 1 ही रहेगा वो। तो यहाँ से 32 मतलब 2 की पावर 5, 5 से 5 कैंसिल, 320/4 हो गया सीधा ये, 320/4 यानी कितना आ जाएगा टेम्परेचर, T2 कितना आ गया, 4 से 80 केल्विन आ गया सीधा। तो अब पहले यहां से ये नोट करो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो टेम्परेचर कम हुआ ना, पहले टेम्परेचर कितना था 320 केल्विन, अब कितना हो गया, उसका 1/4 हो गया 80 केल्विन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम होता है और कूलिंग होती है, दिमाग में बिठा लो हमेशा के लिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। जबकि एक्सपेंशन में तो टेम्परेचर बढ़ता है ना, लेकिन अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक है या इरिवर्सिबल एडियाबैटिक भी है ना, दोनों में कूलिंग होगी। किसमें ज्यादा कूलिंग होगी, ये अभी T2 फाइनल बताएगा इरिवर्सिबल का, कि T2 फाइनल उसका कितना आता है, उसका इससे तो कम ही आएगा, 320 से, 320 से वैल्यू कम आएगी। लेकिन देखो इसकी वैल्यू कितनी आई 80 केल्विन, उसकी निकालेंगे कितनी आती है वैल्यू, तो उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि किसका फाइनल टेम्परेचर। ये भी क्वेश्चन आता है कि फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक का, कूलिंग ज्यादा किसमें होती है, तो कूलिंग इसमें होगी कि उसमें, जिसका टेम्परेचर ज्यादा कम फाइनल टेम्परेचर उसमें कूलिंग ज्यादा। तो ये नोट करना, बातें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी मैंने तुम्हें बता दिया रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए, वर्क तो तुम निकाल ही लोगे इसके अंदर। वर्क क्या होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक का, NCV/dt, अभी बताया ना, Q तो जीरो होगा, डेल्टा E0 Q प्लस W लगाएंगे, Q को जीरो कर देना। वर्क रिवर्सिबल एडियाबैटिक, N की वैल्यू कितनी है 2 मोल्स, CV की वैल्यू, मोनोटोमिक गैस है तो 3/2R, 3/2R, R की वैल्यू तो 2 होती है। dt कितना होगा 320 माइनस 80, 320 माइनस 80, तो सॉल्व करेंगे, ये कितना आ रहा है सॉल्व करने पर, वर्क डन रिवर्सिबल एक्सपेंशन था नेगेटिव में रहेगा, एक्सपेंशन था नेगेटिव में रहेगा, वैसे भी आ ही रहा है नेगेटिव ये। 320 हमारा इनिशियल टेम्परेचर है, T2 माइनस C1 लगाएंगे ना, T2 हमारा 80 आया ना, उल्टा लिख दिया मैंने इसे, T2 ये यही से आ जाएगा 80, देखो आ रहा है ना नेगेटिव, 80 माइनस 320, तो कितना आ जाएगा ये 240 आ गया ये, 2 से 2 कैंसिल, 6 इंटू 240 कितना आ जाएगा माइनस 1440, 1440। 1440 कैलोरी पे। कोई डाउट किसी को, वर्क डन रिवर्सिबल एडियाबैटिक क्या आ गया -1440, नेगेटिव में आया। और रिवर्सिबल वर्क डन तो हमेशा एक्सपेंशन में ज्यादा होता है, एक्सपेंशन में क्या होता है ज्यादा होता है, और कंप्रेशन में कम होता है। ये मैंने प्रूव किया हुआ तुम्हें, ये समझ आ गया इतना कि नहीं। दोनों बातें नोट करना कि फाइनल टेम्परेचर का 80 केल्विन आया है, अब फाइनल टेम्परेचर निकालूंगा इरिवर्सिबल के अंदर, फाइनल टेम्परेचर निकालूंगा इरिवर्सिबल के अंदर, नोट कर लिया पूरा।
गर्व? यस सर। चलो अब फाइनल टेम्परेचर देखेंगे इरिवर्सिबल के अंदर। उसका मैंने हालांकि डेरिवेशन कर दी है तुम्हें भी, डेरिवेशन तुम्हें ध्यान ना पीछे कराई है अभी, डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू लेकर। चेक करो क्या आएगी रिलेशन। डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू लिखा, डेल्टा ई को एनसीवी dt लिख दिया, क्यू को जीरो कर दिया, क्यू को जीरो कर दिया, और डब्ल्यू को लिख दिया माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। पी एक्सटर्नल को P2 लिखा था माइनस में, डीवी को V2 माइनस V1, V2 को लिख दिया NR T2 बाय P2, और T1 को लिख दिया था NR T1 बाय P1। सॉल्व किया था तो एक रिलेशन आई थी, वो रिलेशन क्या थी? T2 माइनस T1 बाय गामा माइनस 1। डिराइव करना पूरा ऐसे, ये पीछे डेरिवेशन मैंने की है अभी। T2 माइनस T1 बाय गामा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस T2 माइनस P2 T1 बाय P1। एक बार चेक कर लेना, ये रिलेशन है ना। तो फाइनल टेम्परेचर निकालना है अगर, फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस 320 गामा माइनस 1 5/3 माइनस 1 यानी 2/3 आ जाएगा। 2/3 माइनस T2 तो हमें निकालना ही है। P2 फाइनल प्रेशर कितना था? 1 एटमॉस्फेयर इनटू T1 कितना है? 320, और P1 कितना है? 1। तो इसको सॉल्व करके T2 कितना आ रहा है चेक करो एक बार। T2 कितना आ रहा है इससे? गर्व देख के आ रहा आंसर यहां से। ये सर कर रहा हूँ। और किसी ने निकाला आंसर इसका T2 का? सर 300 आ रहा है। 300? इतना तो क्लोज नहीं आना चाहिए, कम। हाँ ये इसके क्लोज तो आएगा, ये काफी क्लोज निकाल दिया तुमने। और किसी ने निकाला है? छवि, निशी, नित्या, वेदांत, कनिष्क। देखो T2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये T2 की वैल्यू जो है ना, T2 इरिवर्सिबल में ज्यादा वैल्यू आती है, यानी कूलिंग ज्यादा रिवर्सिबल में होती है, लेकिन फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल का ज्यादा आएगा। T2 रिवर्सिबल, और ये T2 निकलने के बाद डायरेक्ट लगा देना वर्क डन इक्वल टू NCV dt लगा देना। तो वर्क डन इरिवर्सिबल आ जाएगा, वर्क डन इरिवर्सिबल आ जाएगा, और वो कम आएगा, वो कम आएगा नेगेटिव में। किससे? रिवर्सिबल वाले से। T2 की वैल्यू भी निकालना, किसी ने निकाली है तो घर में एक बार चेक कर, कुछ गलत किया है तूने। सर 320 आ रहा है। 320 तो इनिशियल है ना सिद्धि? हाँ सर 320 आ रहा है। सर ये एक क्वेश्चन में 320 आ रहा है, सॉल्वेबल नहीं है। सर 320 आ नहीं, फिर कुछ गलत किया हमने, मैंने फाइनल प्रेशर गलत दे दिया एक को। 332 आएगा ये। यस सर। P1 की वैल्यू 32 आएगी ना, यहाँ देखो ये 10 आ गया सीधा। एक बार आप चेक कर लो, अब आ जाएगा इसका आंसर। फाइनल जो ये P1 था वो 32 था ना, P2 1 था। टू इंटू 3/2R इंटू dt कितना है फाइनल टेम्परेचर? फिर एनसीवी dt लगा के वर्डन निकल जाएगा। सर 196 आ रहा है। 196, 190 देखो ज्यादा आया है कि नहीं फाइनल टेम्परेचर इसका इरिवर्सिबल का? तो ये ध्यान रखना, फाइनल टेम्परेचर इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक इज मोर देन फाइनल टेम्परेचर इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक। लेकिन फाइनल टेम्परेचर हमेशा इनिशियल टेम्परेचर से कम होंगे, यानी चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, एडियाबैटिक के अंदर हमेशा कूलिंग हो, हमेशा कूलिंग होती है, ज्यादा कूलिंग होती है रिवर्सिबल। वर्डन इसका कम आएगा, वर्डन निकालोगे ना वो कम आएगा, सही ना? तो यहाँ तक कर लेना जरूर, ढंग से मन से पढ़ लेना इसको, क्लासेस टफ होंगी अब।